जय श्री कृष्णा। राम जन्मभूमि की जो विवाद थी वो खत्म हो चुकी है। करीब 500 सालों की संघर्ष के बाद राम जी अयोध्या में अपने घर वापस आ गए हैं और अब बारी है श्री कृष्ण जी को अपने घर वापस आने की। जैसे हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में रहा है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर रहा है मथुरा में, और इस मंदिर का नाम था केशव राय मंदिर। यह मंदिर हिंदू मंदिरों का एक समूह है। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां जगत के पालनहार श्री कृष्ण जी का जन्म माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम उस हिस्ट्री पर बात करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कृष्ण जन्मभूमि की विवाद शुरू हुई और आखिर कितना पुराना यह विवाद था जो आज तक चल रहा है। बट फाइनली 14 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया कि उस जगह पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर था वहां पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एक भारतवासी होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ मिनटों के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे रोक दें, क्योंकि ये जानना आपके, हमारे और पूरे भारतवासी के लिए बहुत जरूरी है कि किन किन लोगों ने आपके और हमारे अतीत को मिटाने की कोशिश की है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो पाए। A.W. विस्टल, जो कि एक इतिहासकार है, उन्होंने बताया कि 1st सेंचुरी में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में एक बहुत ही भव्य मंदिर था जिसको राजा विक्रमादित्य ने अपने शासन काल में बनाया था। और ये मंदिर इतना सुंदर था कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध और अन्य धर्मों के लोग भी उस मंदिर की ओर अट्रैक्ट हो जाते थे। इतिहासकार मोहम्मद कासिम फरिश्ता के अनुसार 1017 या 1018 में महमूद गजनबी मथुरा आता है और महाबन पर हमला कर उसे लूट लेता है और उसने सभी मंदिरों को जलाने और उन्हें ध्वस्त करने का आदेश देता है। उसने मंदिरों से सोने चांदियों की मूर्ति को भी लूट लिया। उसने न केवल हिंदू मंदिर बल्कि बौद्ध और जैन मंदिर भी ध्वस्त करवा दिया। अल-बरूनी नाम के एक इतिहासकार ने बताया कि हमारे हिंदू मंदिर स्ट्रक्चरली इतने फ्लेक्सिबल थे कि इन्हें पूरी तरह से ध्वस्त करना संभव नहीं था। मोहम्मद गजनबी ने तबाही तो बहुत मचाई, लेकिन फिर भी मंदिरों के अवशेष बच गए और फिर 12वीं शताब्दी में भक्तों ने मिलकर फिर से भगवान के मंदिर को बनवा दिया। अब लगभग 1150 ईस्वी में स्थल से मिले संस्कृत के एक शिलालेख में ये बताया गया कि बादलों को छूने वाला एक बहुत ही ऊंचा मंदिर था मथुरा में, जहां पर आज कटरा का केशव राय मंदिर स्थापित है। अब हम आते हैं 15th सेंचुरी में। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हुई और मुगलों की जीत हुई और फिर शुरू हुआ मुगल शासनकाल। और फिर 16th सेंचुरी में दिल्ली का सुल्तान बना सिकंदर लोदी। उसने फिर से मंदिरों को नष्ट किया और हिंदुओं को नदी में स्नान करने और किनारे पर सिर मुंडवाने पर भी रोक लगा दी। अक्सर हमने कई किताबों में पढ़ा है कि मुगलों ने धर्म को बढ़ावा दिया, कई मंदिर बनवाए, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हालांकि कुछ मुगल शासक न्यूट्रल भी थे, जैसे कि दारा सिको, लेकिन ज्यादातर मुगल शासकों ने भारत में बहुत तबाही मचाया और इसको रूल करने के लिए कई ब्राह्मण को भी मारा, कई मंदिर तोड़े और साथ ही ग्रंथों को भी जलाया। 1618 में अकबर के बेटे जहांगीर के शासनकाल में ओरछा साम्राज्य के राजपूत शासक राजा वीर सिंह देव ने मथुरा में कटरा स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम था केशव देव मंदिर। और इस मंदिर के बारे में 1650 में मथुरा में आए एक फ्रांसीसी यात्री ताई वार्नियर ने बताया, यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था और आकार में यह अष्टकोणीय था। 1650 के अंत में निकोलाओ मानुची, जो कि मुगल दरबार में काम करता था, उसने भी मथुरा का दौरा किया और बताया कि मंदिर इतनी ऊंचाई का था कि इसके सोने का पानी चढ़ासी कर आगरा से देखा जा सकता था। और दारा सिको ने मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर के चारों तरफ एक दीवार बनवा दी। औरंगजेब को जब इस बात का पता चला कि मुगल राज का ही व्यक्ति मंदिर की रक्षा कर रहा है, तो औरंगजेब ने उसका सर ही धड़ से अलग कर मार डाला। और फिर औरंगजेब के आदेश पर मथुरा के गवर्नर अब्दुल नाबी खान ने रेलिंग को हटा दिया और हिंदू मंदिरों के खंडहर पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके बाद औरंगजेब ने किसानों के लिए, जाटों के लिए और सारे सतनामियों के लिए एक ऐसी कृषि पॉलिसी लेकर आए कि उनके सारे अनाज पर राजा का हक होगा, मतलब कि उनके पास कुछ नहीं बचेगा। और जब इसका विरोध किया गया तो औरंगजेब ने यह आदेश जारी किया कि जितने भी हिंदू हैं जो भी विरोध कर रहे हैं उन सबको मार दिया जाए। और इस विरोध के दौरान मथुरा के गवर्नर अब्दुल नाबी खान को 1669 में गोकुल जाट और उदयवान ने युद्ध में मार दिया। और इसी साल काशी विश्वनाथ का भी मंदिर तोड़ा जाता है और 1670 में केशव देव मंदिर को भी नष्ट कर दिया जाता है और उसके स्थान पर शाही ईदगाह का निर्माण किया।
और इस बात का उल्लेख मोहम्मद साकी के द्वारा मासरे आलमगीरी के 13वें लेसन के अंदर किया गया है। और यह सबसे बड़ा एविडेंस खुद है कि तोड़ने वाले ने खुद सारी सच्चाई लिखवाई है कि किस तरह मंदिर को तोड़ा गया था। लेकिन एक सवाल यहाँ आता है कि आज हम ईदगाह और मंदिर दोनों एक साथ देखते हैं, तो इसका एक सच ये भी है कि औरंगजेब के जाने के बाद मुगल कमजोर पड़ने लगे और उस समय मराठाओं का दबदबा पूरे भारत वर्ष में था। और फिर मराठाओं ने जहाँ केशव देव का मंदिर था जिसको तोड़कर ईदगाह बनाया गया था, ईदगाह के बगल में मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद 1804 में मथुरा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। हालांकि ब्रिटिश भारत में लूट करने आए थे, इसलिए उसने कटरा की जमीन को 1410 रुपए में बनारस के एक धनी बैंकर राजा पत्नीमल को बेच दिया। राजा पत्नीमल वहां उस जमीन पर मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन जमीन विवादित थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाए। उसके बाद 1944 में मदन मोहन मालवीय, जो कि हिंदू महासभा के चीफ थे, उन्होंने इस जमीन को राजा कृष्णदास से 13,400 रुपए में खरीद लिया। मालवीय जी की मृत्यु के बाद जुगल किशोर बिरला ने इस स्थान पर कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया, जिसे 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान नाम दिया गया। और फिर जो मंदिर मराठाओं ने बनवाया था उसे रामकृष्ण डालमिया ने रेनोवेट करवाया अपनी माँ जदिया देवी डालमिया की याद में। मंदिर का निर्माण 29 जून 1957 को शुरू हुआ और 6 सितंबर 1958 को हनुमान प्रसाद पोदार द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि शाही ईदगाह का निर्माण मूल मंदिर के सभा मंडप पर किया गया था। इसे जेल की कोठरी का स्थान माना जाता है जहां श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। अब अभी तक जो एविडेंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ही कोर्ट ने उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन का आदेश जारी किया है, ताकि हमें पता चल पाए कि मंदिर का एक्चुअल स्थान कौन सा है। और उम्मीद है कि जैसे हमने श्री राम मंदिर बनता देखा है, वैसे जल्द ही हम श्री कृष्ण मंदिर भी देख पाएंगे।